ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता चैप्टर 9 द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, श्लोक संख्या 26। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहर्तम अश्नामि प्रयात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। गॉड इज अ पर्सन। ये थ्योरी हमारे आचार्यों ने बहुत ही क्लियरली में बताई है। ऑल्दो ये थ्योरी भगवद गीता में हर श्लोक में ज्ञात होती है, लेकिन न जाने क्यों समथिंग हैपन, कुछ नौसिखिए, कुछ अज्ञानी, कुछ ढोंगियों के चक्कर में कुछ ऐसा संसार में प्रचलित हो गया कि भगवान निराकार हैं या भगवान कोई व्यक्ति नहीं है या परमात्मा है, वो तो हृदय में वास करते हैं, वो तो घट घट में हैं। तो उस चक्कर से लोगों ने पर्सनल एक्सचेंज भगवान के साथ बंद कर दिए। भगवान गीता में साफ साफ अक्सर बोलते हैं अहम सर्वस्व प्रवर्तित, अहम कि मैं जो हूँ, आई सो अहम मम, ऐसे वर्ड आप देखेंगे विच शोज़। और कृष्ण से साक्षात कृष्ण और अर्जुन साक्षात बात कर रहे हैं आप, वो बार बार अपने लिए बोलते हैं कि मैं कौन हूँ। उसको बड़ा क्लियरली गीता में ख़ास तौर पे बताया जाता है। तो इट मेक्स इट क्लियर कि जो अर्जुन के सामने खड़े हैं उन्होंने ही विराट रूप दिखाया, और उस विराट रूप के बाद वो फिर से अपने ओरिजिनल रूप आए अर्जुन के रिक्वेस्ट करने पर। तो वही पर्सन है जो परमात्मा है, जो घट घट में व्याप्त ब्रह्म है, वो उनकी एक शक्ति है जो कि हर जगह व्याप्त है। तो वो पर्सन जो है, अगर भगवान कोई पर्सन है तो एक पर्सन के साथ रिलेशनशिप हमें स्ट्रॉन्ग करनी है, विच इज़ पॉसिबल। किसी शक्ति के साथ रिलेशनशिप बनाना, और मनुष्य क्या है, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, कहते हैं कि हम लोग भी रिश्ते चाहते हैं, नाते चाहते हैं, प्रेम का आदान प्रदान चाहते हैं। अगर ऐसा भक्ति में नहीं होता है तो भक्ति हमें नकली लगने लगती है कि ये क्या है, पता नहीं करना क्या है। इसलिए कई बार लोग जो भगवान को मांगते हैं वो आउट ऑफ फियर मानने लगते हैं। चलो कुछ गड़बड़ ना कर दे, कोई है ऊपर तो उसको खुश करो भैया, पकड़ाओ, उसके मुंह में डालो जो डालना है। दैट बिकम्स ए डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर, काइंड ऑफ अ बिजनेस। वहाँ प्रेम डेवलप करने की बात ही नहीं, क्योंकि भगवान एक पर्सन नहीं है तो पर्सन के साथ प्रेम डेवलप किया जाता है। तो इसलिए थ्योरी सारी बदलती चली गई। अब अगर पर्सन है और ऐसा पर्सन है सुहृदम सर्वदेही नाम ज्ञात्वा माम शांति मरिच्छति, जो हमारा सबसे बड़ा शुभचिंतक है, सबसे बड़ा मित्र है, सबसे अधिक प्रेम करने वाला है, तो हमारा हृदय पसीज जाना चाहिए कि जो हमसे इतना प्रेम करता है उसके साथ मुझे क्या करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन ये है कि हमें करना क्या चाहिए। लेकिन हमारे आचार्य इतने दयालु हैं कि वो बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो रूप गोस्वामी ने आउट ऑफ सो मच करुणा, रूप गोस्वामी ने बताया कि हमें क्या करना चाहिए। किसी व्यक्ति के साथ यदि हमें संबंध बनाने हैं तो ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम अख्याति पृच्छति भुंगस्ते भोंगस्ते चैवा। और बताइए 6 तरीके हैं। वास्तव में 6 तरीके नहीं है, ये तरीके 3 ही हैं, बड़े आसान है, अभी सुन लेते हैं। ददाति प्रतिगृणाति, किसी से रिश्ता बनाना है तो कुछ गिफ्ट लो, कुछ गिफ्ट दो, गिफ्टिंग, लेना देना। उसके बाद गुह्यम अख्याति पृच्छति, अपनी मन की बात बोलना, मन की बात सुनना, रिश्ता बढ़ाने की तरकीब है। तीसरा खाना खिलाना, खाना खाना। बस 3 तरीके। कितना हमारे आचार्य ने कितनी गूढ़ बात कितने सरल में बता दी। तो ये भगवान के साथ यदि हमें रिश्ता बनाना है तो भगवान को गिफ्ट देना, भगवान से गिफ्ट लेना। भगवान तो गिफ्ट दिए ही जा रहे हैं, हमारे बिना दिए जाने पर भी। मुश्किल है संसार में, अगर आप किसी को बर्थडे में गिफ्ट दो और अगली बार वो आपके बर्थडे पे गिफ्ट ना दे तो अगली बार हमारा बर्थडे का गिफ्ट भी हल्का होता जाता है, होते होते ख़त्म हो जाता है फिर एक दिन, क्योंकि वो दे ही नहीं रहा है। लेकिन कृष्णा इज सच अ फ्रेंड जो कि गिफ्ट दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। हम ही उसको समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, लिए जा रहे हैं, हम भी लिए जा रहे हैं। तो गिफ्ट देना भी पड़ेगा अगर रिलेशनशिप बनानी है भगवान के साथ तो। उसी तरह से हृदय की बात कहना। अब कई आधे तो लोग कहते नहीं हैं, आधे लोग
मन में रखते हैं, लेकिन आधे लोग कहना सीख गए हैं। मंदिर में जाके भगवान की बात को, अपने हृदय की बात बोल ही देते हैं, लेकिन भगवान की हृदय की बात क्या हम सुनते हैं? तो भगवान ने अपने हृदय की बात चैतन्य चरितमृत में, भगवत गीता में बताई है कि वो क्या चाहते हैं हमसे, क्या एक्सपेक्टेशन, हमसे वो क्या चाहते हैं। अक्सर हम तो इसी में बिज़ी हैं कि हम भगवान से क्या चाहते हैं। सारा संसार इसी काम में बिजी है कि भगवान ये हो जाता तो अच्छा हो जाता, ऐसा हो जाए तो अच्छा हो जाए, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है कि भगवान क्या चाहते हैं। क्या भगवान भी कुछ चाहते हैं? ऐसा है क्या? हाँ, बिकॉज आफ्टर ऑल इज़ अ पर्सन, इज़ अ सुप्रीम पर्सन। यही हमने चर्चा करी। क्या भगवान भी कुछ गिफ्ट चाहते हैं? चाहते नहीं है, वो हम डिस्कस करेंगे। बट रिलेशनशिप बनाने में हम जिसको गिफ्ट देते हैं, क्या वो हमारे गिफ्ट से डिपेंडेंट है? नहीं। लेकिन रिलेशनशिप अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो उसको करना ही पड़ेगा। उसी तरीके से हृदय की बात, हम भगवान को अपनी बात तो बोल देते हैं, जो भी बोलते हैं अच्छा है, गुड है, बट हम भगवान की इच्छाओं को नहीं समझते हैं। जो समझता है वो भगवान का प्रिय बन जाता है। भगवान ने बताया कि मुझे कौन प्रिय है। गीता अगर हम पढ़ेंगे पूरी तो भगवान बहुत सारे श्लोक में बताएंगे, वो भक्त मुझे बड़ा प्रिय है, वो भक्त मुझे बड़ा प्रिय है। उन बातों को अपने हृदय में उतार लेना और उनका प्रिय बनने की कोशिश करना। उसके बाद क्या है? खाना, खाना खिलाना। तो भगवान खाते भी हैं क्या? हाँ, खाते भी हैं। तो भगवान खाते क्या है ये जानना ज़रूरी है कि नहीं? या हमें वही बनना है, वो जो लोमड़ी और वो क्या था वो, हाँ, बक, क्या कहते हैं, बगुला। वो कहानी थी ना, बचपन में सुनते हैं कि लोमड़ी ने बगुला को बुलाया और लोमड़ी ने एक प्लेट में खाना रख दिया। अब बताइए, अब बगुले की चोंच है, प्लेट से कैसे खाएगा बताइए? हाँ, कैसे खाएगा? उसको तो चाहिए कुछ पतली सी चीज़, इसमें करके पी जाता। लेकिन लोमड़ी चालू थी, तो फिर उसने भी क्या किया? उसने भी लोमड़ी को इनवाइट किया, आओ तो मेरे घर में आ खाने। उसने एक लंबी सी सुराही में डाल दी खीर। हाँ, अब लोमड़ी मुंह डाले तो मुंह फंस गया उसका ऐसे सुराही के अंदर। कैसे खाए? जीभ में लार टपक रही है लेकिन खीर तक पहुंच ही नहीं रही है। तो क्या हम कुछ ऐसा ही करना चाहते हैं भगवान के साथ? भगवान, मेरा मन तो आज था कुछ बढ़िया से बटर चिकन मसाला, खाता है क्या? तो हमने बना डाला। हाँ, तो ऐसा तो नहीं है करेंगे, करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि भगवान, तो भगवान खाते क्या हैं? कहीं बताया कि भगवान क्या खाते हैं? बोलते रहते हो आप लोग। अभी तो पढ़ा इसी श्लोक के अंदर, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रणश्यति, कि जो मुझे क्या देता है, ये पत्र पुष्प फल जल, ये मैं स्वीकार करता हूँ, प्रेषति। तो इस सब में पत्र पुष्प फल जल, उसको मैं स्वीकार कर, इनसे मिक्स करके भक्त लोग, पत्र में हम तुलसी पत्र भी लेते हैं, पत्र में हम शाख पत्र भी ले लेते हैं, पुष्प आप जानते हैं, फल आप जानते हैं, जल आप जानते हैं। इन चीज़ों के मिश्रण से जो जो चीज़ें बनाई जा सकती हैं शास्त्रों में, उनकी भी डिटेलिंग लिखी है। हम भोग आरती गाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। हम चैतन्य चरितमृत पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, भगवान क्या कहते हैं। जगन्नाथ जी के सेवक आपको बता देंगे कि जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में क्या क्या खाते हैं। ये लिस्ट निकल सकती है अगर हम चाहें तो, क्योंकि हम प्रेम करना चाहते हैं भगवान से, हम रिश्ता बनाना चाहते हैं। प्रेम मतलब होता है गोइंग इनटू डिटेल्स, लाइक्स एंड डिसलाइक्स एंड ऑल दोज थिंग्स। उसके अनुसार जो भक्त लोग भगवान से प्रेम करते हैं वो यहाँ तक करते हैं कि जगन्नाथ जी स्नान यात्रा उत्सव होता है, स्नान यात्रा के बाद जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं, उसके बाद उन्हें दवाइयाँ खिलाते हैं। वो टॉनिक नहीं पिलाते हमारे वाले, वो अलग, हाँ, वो देसी ऐसी सी चीज़ें खिलाते हैं उन्हें जिनसे उनका उपचार हो सके। अब जगन्नाथ जी क्या बीमार पड़ेंगे, लेकिन आप देखते हैं जब कोई बीमार पड़ जाता है तो कितना मज़ा आता है। आता तो है, अगर कोई पूछने वाला, बहुत सब लोग आ जाते हैं, कैसे हैं, क्या खाएंगे, कोई पैर दबा रहा है, कोई है ना घर में, कोई दवाई खिला रहा है, कोई पानी पिला रहा है। आनंद है, प्रेम में ही तो आनंद आता है। तो बीमारी में ज्वर भी, सर भी फट रहा है, लेकिन आनंद है क्योंकि कोई मिलने नहीं आता था। कोई कई बार हम आते हैं, पूछ रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं। तो अब जब भगवान को भी तो प्रेम चाहिए, तो भगवान भी इसलिए बीमार पड़ जाते हैं। तो आप तो आओगे, तो स्नान यात्रा के बाद भगवान बीमार हैं और अंदर जो है उनकी सेवा हो रही है। तो इस प्रकार के रिलेशनशिप भगवान के साथ, ये दिव्य जगत है, दिव्य जगत के दिव्य रिश्ते हैं।
इसलिए इस संसार में वो सारी चीज़ें हम करते हैं अपने रिश्तेदारों के साथ, बट वो प्योर फॉर्म में नहीं है। संसार इज़ अ रेप्लिका ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये रिश्ते नाते, ये ददाती प्रतिज्ञाती, ये गिफ्टिंग, ये ईटिंग, हाँ, ये हृदय की बात बोलना सुनना, हाँ, ये सब भगवान के साथ हमें करेंगे तो हमारा रिश्ता बड़ा ज़बरदस्त बनेगा। तो ये सुनना है। और कृष्णा फिर से एक जगह बोलते हैं कि यद करोषि यद जुहो यद अस्नासी यद जुहोसी ददासी यद तपस्सी कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। वहाँ पर भी बोलते हैं कि भैया देखो, जो तुम यद करोसी जो तुम करते हो, यद अस्नासी जो खाते हो, क्या करो, उसके बाद जो देते हो, जो ऑफर करते हो, मुझे अर्पित करो। कोई कहता तुम भोग क्यों लगाते हो? क्योंकि भगवान बोलते हैं गीता में कि मुझे अर्पित करो, इसलिए भोग लगाते हैं। क्या अर्पित करो इस श्लोक में आता है। क्यों करो? क्योंकि उन्होंने बोला है। नहीं, क्यों भगवान ऐसा बोलते हैं? क्या भगवान भूखे हैं? इसका भी आंसर है। हम सुनते हैं ब्रह्म संहिता, उसमें चिंतामणि परकर सद्मशु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभि अभिपालयंतम। क्या है वहाँ पर सुरभि है। सुरभि क्या करेगी फिर? हाँ, सुरभि ये करेगी कि सुरभि क्या देगी आपको? अभी देगी गुलाब जामुन, अभी देगी रसगुल्ला, अभी देगी वो गाढ़ा दूध रबड़ी, वो जो मर्जी देगी सुरभि, और जब मर्जी देगी और जो मर्जी देगी। ऐसी गायें होती है भगवान के धाम में, और वैसे ही वहाँ के वृक्ष हैं। और फिर लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, और अनेक लक्ष्मियाँ हैं जो भगवान की सेवा कर रही हैं। तो फिर भगवान आपका क्यों मांगता है? इसका मतलब उनको नहीं चाहिए। अगेन वो भी इसलिए मांगते हैं, जैसा हमने बताया कि हम गिफ्टिंग क्यों करते हैं, क्या सामने वाले को उसकी ज़रूरत है? नहीं, लेकिन ये प्रेम का रिलेशनशिप बनाता है। और भगवान ऐसे में प्रेम से दी गई वस्तु कुछ भी ग्रहण कर लेते हैं। जैसे उन्होंने सुदामा के राइस ले लिए जो कि मांगे हुए थे किसी से। राइस की पोटली, गंदी सी पोटली में बांध के लाया था। कहाँ उन्हें सोने चांदी की प्लेटों में खाना दिया जाता है, और उन्होंने भी प्लेट का वेट नहीं किया। उन्होंने पोटली को खोला, मुँह में उधर से रुक्मणी जी रोक रही हैं, भगवान ये आपके लिए ठीक नहीं लग रहे हैं, क्या कर रहे हैं? और रुके ही नहीं वो रुक्मणी के रुकने से। जब तक रुक्मणी ने रोका तब तक तो खा चुके थे। तो प्रेम मांग रहे थे। नहीं तो अब ये तो पता ही होगा कि 16,000 रानियाँ तो थी, 16,108। वो एक एक वेट कर रही है, क्या खाओगे? सोने की थालियों में बना रही हैं, सब लोग बना रही हैं, सब अपने अपने महल में बना रही है। ध्यान रखना, ऐसा नहीं था कि एक रानी आज, अच्छा आज रुक्मणी की बारी है, आज सत्यभामा की बारी। नहीं, कृष्णा इज़ अनलिमिटेड। हर कोई बना रही है कुछ, और हर किसी का खा रहे हैं। तो फिर सुदामा के खाने की क्या आवश्यकता थी? यही क्वेश्चन है कि कोई अगर कहे कि मैं क्या दे सकता हूँ, तो भगवान क्या कह रहे हैं? अरे पत्रम पुष्पम की बड़ी से बड़ी वैरायटी भी बना सकते हो आप। कोई देखिए साग का पनीर, पनीर साग भी बना सकता है, पालक पनीर। कोई बेचारा केवल पालक के पत्ते लेके थोड़ा सा जीरा डाल के भून के थोड़ा सा ऐसे निकाल के भी दे सकता है, वो भी अच्छा लगता है। और किसी ने उसको पीसा, उसमें क्रीम डाली, उसमें पनीर डाल दिया। वैरायटी कुछ भी बनाई जा सकती है किसी चीज़ की। आप सिंपली एक आटे की रोटी भी बना सकते हैं, एक आटे की पूरी भी बना सकते हैं, उसकी बेड़मी पूरी भी बना सकते हैं। तो ये तो हमारे ऊपर है, जितनी योग्यता जितनी क्षमता भगवान ने हमें दी है उसको लगाना चाहिए भगवान के लिए। तो यानी कि छोटे से छोटा आदमी और बड़े से बड़े आदमी भी भगवान की सेवा कर सकता है। यानी क्यों करना है? क्योंकि इससे भगवान से हमारा रिश्ता स्ट्रांग होता है। क्या करना है भगवान ने बता दिया, इसलिए देयर इज़ नो डाउट। ये बड़ा क्वेश्चन चल रहा है आजकल कि हम मीट क्यों नहीं खा सकते हैं, हम ये क्यों नहीं खा सकते हैं। दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, बट व्हाट वी ईट इज़ व्हाट वी ऑफर टू कृष्णा। वो तो डिफरेंट सब्जेक्ट है, हम उधर को नहीं जाएंगे क्योंकि ये बड़ा रसीला श्लोक है और वो बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। अभी तो सिर्फ इम्प्लाई, जो व्यक्ति अपना भगवान से रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, दैट पर्सन शुड नो कि भगवान की क्या इच्छाएं हैं, जैसा आपने आज सोचा, और उन इच्छाओं को पूरा करके वो संबंध बना के भगवान के साथ बड़े प्रेम से भगवान को ऑफरिंग करे। ध्यान रखिए, द पर्पज़ ऑफ ऑफरिंग टू कृष्णा इज़ मेकिंग द रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग। इसलिए जब हम ये सब करें तो इसको रिचुअलिस्टिक तरीके से ना करें, इसको एक काम करना है, ख़त्म करना है तो ना करें, या भोग लगाना है तो लगाना ही है, अब क्या करें, इसलिए ना करें। ये करें कि ये दिस एक्ट इज़ गोइंग टू मेक माई रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर विद कृष्णा डे बाई डे। ये सोच के हम भगवान को ऑफरिंग करें तो भगवान के साथ एक सुंदर रिश्ता बनेगा। भगवान बड़े दयालु हैं जो बता रहे हैं कि मैं क्या खाता हूँ। मतलब किसी से पूछा जाए तो लोग तो बताते ही नहीं हैं कई बार,
है ना। भगवान बड़े दयालु है, बताते हैं कि ये सब दोगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और हमें भी अच्छा लगेगा जब भगवान इसको पाएंगे तो। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय।